कैलाश पर्वत का नाम किसने न सुना होगा। एक ऐसा स्थान जो रहस्यों से भरा हुआ है। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने तुरंत कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ होगा? ऐसा क्या है कि आज तक केवल एक इंसान ही इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है? ऐसा क्यों है? जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है वह 2 साल के अंदर ही मर जाता है। क्या ये कोई भूत प्रेत की कहानी है? सबसे अचरज वाली बात यह है कि इस पर्वत पर उम्र 2 गुनी रफ्तार से क्यों बढ़ती है। क्या सच में कैलाश पर्वत के नीचे आज भी शंभाला नाम का एक प्राचीन शहर छुपा हुआ है? अमेरिका के नासा ने इस पर्वत पर कुछ ऐसा देखा जिसने उनके वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा तो उसके साथ क्या दुर्घटना हुई? इन सभी प्रश्नों और अनसुलझे रहस्यों को हम आज आपके सामने खोल कर रख देंगे। लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो आप जानने जा रहे हैं वो आपकी सोच से भी बहुत परे है। भारत और चीन के बीच 1962 का सीमा विवाद एक भयंकर युद्ध में बदल गया और इसमें भारत को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध के कारण चीन ने भारत की लगभग 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप कैलाश पर्वत का क्षेत्र भी चीन के नियंत्रण में चला गया। इस युद्ध के बाद जब पूरा भारत देश सदमे में था, तब देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक ऐसा सवाल पूछा जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। महावीर त्यागी ने दिल ठोक कर नेहरू से सवाल किया कि आपके देखते ही देखते चीन ने हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया, आप उसे कब वापस दिला रहे हैं? प्रधानमंत्री नेहरू ने एक बहुत शर्मनाक स्टेटमेंट दी कि जो जमीन चली गई वो चली गई, वैसे भी वो जमीन बंजर थी। इस बात ने भारतीयों को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। नेहरू की इस बात पर महावीर त्यागी भड़क गए और उन्होंने एक अनोखा और तीखा जवाब दिया। उन्होंने अपना गंजा सिर नेहरू की ओर करके कहा, उगता तो यहाँ भी कुछ नहीं, तो क्या मैं इसे भी कटवा दूं? यह चर्चा होने लगी थी कि भारत को कम से कम कैलाश मानसरोवर का एरिया फ्री कराने की कोशिश करनी चाहिए। वल्लभ भाई पटेल का 1950 में निधन हो जाने के कारण नेहरू पर दबाव बनाने वाला कोई नहीं था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिस पर अब तक 7,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक सिर्फ एक इंसान को छोड़कर कोई नहीं चढ़ पाया है। इसके बारे में हम एक एक बात डिस्कस करेंगे। प्राचीन कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन के स्वामी कुबेर की नगरी स्थित थी। समुद्र की सतह से 6718 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लिए अत्यंत पवित्र है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है, जो यहाँ अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेम चौक इस पर्वत के अधिष्ठाता देव है। वहीं जैन धर्म के अनुसार इसे अष्टापद के नाम से जानते हैं, जहाँ प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपना आशीर्वाद दे। महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करें। चलिए अब इस रहस्यमयी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। साल था 1999, जब रूस के एर्नस्ट मुल्दाशिफ और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए एक टीम बनाई, जिसमें भूविज्ञान, भौतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। इस टीम ने तिब्बती लामाओं से मुलाकात कर कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए ताकि उस रहस्यमयी स्थान की गहराइयों को समझ सके। मुल्दाशिफ ने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में इस यात्रा का विस्तृत विवरण लिखा, जिसमें उन्होंने कैलाश पर्वत के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए। यह पुस्तक आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। कहीं आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। टीम के अनुसार कैलाश पर्वत वास्तव में एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया होगा। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। मुल्दाशिफ ने वहां से लौटने के बाद लिखा, हमें रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से अजीब तरह की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। एक रात अपने साथियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज कैलाश पर्वत के भीतर से आ रही थी। हमें ऐसा लगा जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। कैलाश पर्वत की यात्रा करने वाले लोगों ने पाया कि उनके शरीर के बाल और नाखून मात्र 2 दिनों में इतने बढ़ जाते हैं जितने सामान्यतः 2 हफ्तों में बढ़ने चाहिए। इसके साथ साथ उनकी त्वचा भी सामान्य से अधिक तेजी से बूढ़ी नजर आने लगती है। यह रहस्यमयी घटना बताती है कि कैलाश पर्वत क्षेत्र में समय की गति का कुछ अलग ही ढंग है।
है। इन गतियों का आभास लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस पवित्र स्थान में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो मन को गहराई से प्रभावित करती हैं। अर्नस्ट मुल्दाशिव लिखते हैं कि एक बार उन्हें एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था कि कुछ पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक ही पहुंचने में सफल हुए थे, लेकिन जैसे ही वे उस बिंदु तक पहुंचे अचानक वे बूढ़े दिखाई देने लगे। इस घटना के बाद उन पर्वतारोहियों की उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि 1 साल के भीतर ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये रहस्यमयी अनुभव कैलाश पर्वत को और भी अद्वितीय और अद्भुत बना देते हैं। कैलाश पर्वत के आधार पर 2 झील मानसरोवर और राक्षस ताल स्थित हैं। ये दोनों हैं तो एक दूसरे के बिल्कुल पास, परंतु स्वभाव में पूरी तरह विपरीत हैं। मानसरोवर झील अपने शांत और स्थिर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। इसे देखने वाले हर व्यक्ति को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। दूसरी ओर राक्षस ताल दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। यह झील हमेशा उथल पुथल में रहती है, जैसे किसी आंतरिक बेचैनी से भरी हुई हो। कहते हैं कि राक्षस ताल का निर्माण स्वयं रावण ने किया था, जो भगवान शंकर के विशेष भक्त थे। इच्छाओं की पूर्ति के लिए रावण कैलाश पर्वत गया, लेकिन उससे पहले उसने राक्षस ताल में स्नान कर कर वहीं ध्यान लगाया। प्राचीन कथाओं के अनुसार जैसे ही रावण ने राक्षस ताल में डुबकी लगाई, झील पर असुरी शक्तियों का कब्जा हो गया। आश्चर्य वाली बात यह है कि एक ही भौगोलिक एरिया में होते हुए भी ये दोनों झीलें इतनी अलग क्यों हैं? क्या आप जानते हैं कि इन दोनों झीलों के आसपास एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देती है? इनके पास पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई जहाज उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर ये आवाज बिल्कुल वैसी होती है जैसे किसी ने डमरू बजाया हो या फिर ओम की गूंज हो रही हो। वैज्ञानिक के अनुसार यह एक प्राकृतिक घटना है। उनका मानना है कि शायद यह आवाज बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है। आश्चर्य वाली बात यह है कि वहां जाने वाले कई साधक और यात्री मानते हैं कि यह ध्वनि एक दिव्य संकेत है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत की शक्तिशाली ऊर्जा और वहां की आध्यात्मिक शक्तियां इस ध्वनि को जन्म देती हैं। इसके रहस्य केवल ध्वनियों तक ही सीमित नहीं है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय यहाँ 7 अलग अलग रंगों की रोशनियां देखी हैं। यह रोशनी की चमक इतनी तेज होती है कि हर वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। ऐसा लग रहा होता है कि मानो किसी अदृश्य शक्ति का प्रदर्शन हो रहा हो। वैज्ञानिक अब तक इन रोशनियों के रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह हो सकता है कि कैलाश पर्वत के आसपास का चुंबकीय बल आसमान के साथ मिलकर इस अद्भुत प्रकाश का निर्माण करता हो। क्या आपने हिम, मानव या यति की कहानियां सुनी हैं? यह वह विशालकाय प्राणी है जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में देखा गया है। हिमालय के आसपास रहने वाले लोग ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने इस रहस्यमयी प्राणी को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आज तक इस बात का सबूत नहीं मिला है। कई तिब्बती और नेपाली लोग मानते हैं कि यह हिम मानव कैलाश पर्वत के आसपास घूमता है। इसे यति कहा जाता है। कुछ लोग इसे भूरा भालू कहते हैं तो कुछ इसे जंगली मानव। इसी रहस्य ने हिमालय को जिज्ञासा का केंद्र बना दिया है। क्या आपने कभी सुना है कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र बिंदु या एक्सिस मुंडी कहा जाता है? धार्मिक और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत वह स्थान है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। इसे ब्रह्मांड की धुरी कहा गया है, जो समस्त जीवों और ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। एक्सिस मुंडी का अर्थ होता है वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश आपस में मिलते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत केवल भगवान शिव का निवास स्थल नहीं, बल्कि यह वह स्थान है जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। कैलाश पर्वत पर कोई भी इंसान उसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले हर व्यक्ति के कदम किसी न किसी कारण से थम जाते हैं। आखिर इस पर्वत में ऐसा क्या रहस्य छुपा है जो इसे आज भी अछूता बनाए हुए है? रूसी पर्वतारोही सिस्टियाकोव ने भी इस रहस्यमयी पर्वत की चढ़ाई का प्रयास किया। जब वह चोटी के करीब पहुंचे तो अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। इन्होंने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए मन हल्का होता गया। वर्ष 2001 में अंतिम बार चीन ने अपनी ओर से स्पेन की एक पर्वतारोही टीम को कैलाश पर चढ़ने की अनुमति दी थी, पर यह टीम भी इस पवित्र पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सकी। कैलाश पर्वत हमें यह याद दिलाता है कि कुछ चीजें इंसान की औकात से बाहर होती हैं। इस पर्वत की छाया से बनने वाले स्वास्तिक और ओम के चिन्ह इसकी
की एक और अद्भुत विशेषता है। जैसे ही सूरज कैलाश पर्वत के पीछे डूबता है तो पर्वत की छाया से स्वास्तिक का अद्भुत चिन्ह उभरता है। इस पवित्र प्रतीक को देखकर लगता है मानो भगवान शिव और सूर्य देव के बीच एक गहरा आध्यात्मिक भाव प्रकट हो रहा हो। जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है तो दक्षिण दिशा से देखने पर बर्फ की संरचना से ओम का चिन्ह बनता दिखाई देता है। प्राचीन ग्रंथों में कैलाश पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी कहा गया है। यह माना जाता है कि रावण ने इस पर्वत पर स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनाई थी। महाभारत में भी इस पर्वत का जिक्र हुआ है, जहां पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते हैं। यात्रा के दौरान एक एक करके सभी पांडव गिरते गए, परंतु युधिष्ठिर अपने सच्चे धर्म और निष्कलंक जीवन के कारण स्वर्ग में प्रवेश करने में कामयाब रहे। जब चीन ने देखा कि कोई इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ ही नहीं पा रहा है तो उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी तक एक हेलीकॉप्टर भेजा। हालांकि इस पर्वत के ऊपर कुछ भी उड़ाने की सख्त मनाही है, क्योंकि इस इलाके का मौसम अचानक खराब हो जाता है। कई दिनों की मौसम रिसर्च के बाद चीन ने एक साफ दिन चुना और अपने हेलीकॉप्टर को कैलाश पर्वत की ओर रवाना किया। शुरुआत में हेलीकॉप्टर में बैठे लोग कैलाश पर्वत के अद्भुत दृश्यों का आनंद ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है, वे जल्दी ही चोटी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे थोड़ी और ऊंचाई पर गए तो मौसम में बदलाव आने लगे। आसमान में गहरे काले बादल हेलीकॉप्टर को घेरने लगे। हिम्मत जुटाकर वे हेलीकॉप्टर को और ऊपर ले गए, लेकिन तभी बिजली चमकने लगी और तेज बर्फबारी शुरू हो गई। ऊंचाई पर हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो गया। इन यात्रियों ने बताया कि कैलाश पर्वत की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति के कारण सारी दिशाएं जाकर एक साथ मिल जाती हैं। इस दौरान उनके दिशा सूचक ने भी काम करना बंद कर दिया। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, मजबूरन उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस घटना ने चीन को यह समझा दिया कि इस पर्वत पर चढ़ना या इसे जीतना उनके बस की बात नहीं है। चीन की इस नाकामयाबी के बाद अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की उत्सुकता काफी बढ़ गई। 2015 में नासा ने अपने सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर स्थापित किया और गहन रिसर्च शुरू की। अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद जो तस्वीरें नासा के वैज्ञानिकों ने शेयर की, उनमें कैलाश पर्वत की एक रहस्यमयी परछाई दिखाई दी। इस परछाई को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल आकृति ध्यान की मुद्रा में बैठी हो। इस अद्भुत दृश्य ने दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया, क्योंकि इसे ज्यादातर लोग भगवान शिव की छवि से जोड़कर देख रहे थे। प्राचीन रशियन पेंटर निकोलस रोरिज का विश्वास था कि कैलाश पर्वत के भीतर एक गुप्त और जादुई नगरी मौजूद है। इस रहस्यमयी नगरी का जिक्र हिंदू और बौद्ध धर्म में भी मिलता है, जिसे शंभाला नगर कहा गया है। शंभाला संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है शांत जगह। विष्णु पुराण के अनुसार यह वह पवित्र स्थान है जहां भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा। ऐसा कहा जाता है कि शंभाला को केवल वे ही देख सकते हैं जिनके मन में कोई पाप न हो। पर मजे वाली बात तो यह है कि कलयुग में किसी के मन में पाप न हो, यह तो हो ही नहीं सकता। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन योद्धा जैसे हनुमान और अश्वत्थामा आज भी इसी नगरी में रहते हैं। कैलाश पर्वत के भीतर छिपी इस अद्भुत नगरी का रहस्य आज भी हमारे लिए सस्पेंस बना हुआ है। अगर आप शंभाला के इस अद्भुत रहस्य पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द ही शंभाला के इस रहस्यमय विषय पर एक नई वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको कैलाश पर्वत के रहस्यों ने मोहित किया है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। भोले बाबा आपकी हर एक इच्छा पूरी करे।